नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका की एंट्री हो गई है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में बेहद महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। और ये संयोग है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय अमेरिका में है। उनकी भी अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन से मुलाकात हुई है। ये सब जो इस समय वाशिंगटन में हम देख रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां और राजनीतिक तेजी, और जिस तरह का बयान राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से आया है, अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आया है, जो बयान इजरायली सेना की तरफ से आया है, उसके स्पष्ट संकेत हैं कि ईरान ने ठीक वैसी ही गलती कर दी है जैसी 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल की आत्मा पर चोट करके की थी। और लोग अब तो ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या ये इस्लामिक आतंकवाद के अंत की शुरुआत हो गई है। डिटेल बताते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। मंगलवार की रात को, जब भारत में मंगलवार की रात हो रही थी, तब खबरें आनी शुरू हुई कि ईरान ने इजराइल के ऊपर, खास तौर से तेल अवीव जो उसकी राजधानी है, उस पर करीब 200 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल के पास अपना एक डिफेंस सिस्टम है। इनमें से 95% मिसाइल जो हैं वो हवा में ही नष्ट कर दी गई। हालांकि ईरान की तरफ से ये दावा किया गया कि इजराइल के करीब 15 से 20 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया गया है इन मिसाइलों के जरिए। लेकिन इजराइल का ये साफ तौर पर कहना है कि केवल 3 लोगों की मामूली इंजरी हुई है, उनमें से भी किसी की डेथ नहीं हुई है और किसी भी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ईरान ने ये जो 200 मिसाइलें दागी हैं, उसका कहना यह है कि उसने बदला लिया है। बदला किस बात का? हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को, जो बैरूत में करीब 80 टन बारूद गिरा करके मार डाला है इजरायली सेना ने, और उनके कई कमांडरों को भी जिस तरीके से मार डाला है, और हमास के भी कई कमांडर और अधिकारी हाल की उसकी सैन्य कार्रवाइयों में खत्म हुए हैं। एक को तो ईरान की राजधानी तेहरान में ही घुस करके मारा गया था, जो नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे। तो ईरान का कहना है कि उसने इजराइल पर बदला लेने के लिए यह कार्रवाई की है। लेकिन जब ये खबरें आ रही थी, जब ये विजुअल आ रहे थे, बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल्स जिस तरीके से उड़ती हुई दिखाई दे रही थी और जिनको नष्ट किया जा रहा था इजराइल के द्वारा, ये पूरी दुनिया में टेलीविजन स्क्रीन पर लोगों ने देखे हैं। Okay, guys, we got to get off the roof. These are coming down right next to us here. They're coming down. One just about. We got to go inside. इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। और इसके बाद जो डेवलपमेंट हुए हैं, वो इजराइल की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। इजराइल ने कहा है कि ईरान ने जो गुस्ताखी की है, उसको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
उधर अमेरिका ने कह दिया है, अपनी सेनाओं को आदेश दे दिए हैं राष्ट्रपति बाइडेन ने कि वो ईरान की तरफ से होने वाली किसी भी कार्रवाई को विफल कर दे। जो उसका एक विध्वंसक जहाज है वो इस समय समुद्री तट पर खड़ा हुआ है इजराइल की मदद के लिए। अमेरिका ने अपनी फौजों को भी कह दिया है कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हो जाए। इसका मतलब ये है, जो इजराइल ने कहा है कि हम बहुत जल्दी ईरान को उसकी गुस्ताखी की सजा देंगे और बहुत बड़ा जवाब जो है उनको दिया जाएगा। साफ मतलब है इसका। जिस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से गुस्ताखी हुई थी, उसने हमला किया था इजराइल की सॉइल पर। हमास ने जिस तरीके से हमला किया था, यमन से जिस तरह से हूथियों ने गुस्ताखी की थी, उन तीनों को ऑलरेडी इजराइल सबक सिखा चुका है। और अब चूंकि हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह को ठिकाने लगा दिया है इजराइल ने, और उसके बाद से ही ईरान की तरफ से कार्रवाई करने की धमकियां दी जा रही थी, चेतावनी दी जा रही थी। तो इजराइल भी अब पूरी तरीके से कमर कस करके तैयार है। जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका कहना ये है कि ईरान की ये मजबूरी बन गई थी कि नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद वो कुछ ऐसा करे ताकि जो इजराइल विरोधी ताकतें हैं, जो सेंटीमेंट है ईरान के भीतर भी और ईरान के बाहर भी, वो उसको एड्रेस कर सके, उसको संबोधित कर सके। बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि ईरान की भले ही ये मजबूरी रही हो मिसाइल वगैरह दागना या इजराइल पर अटैक करना, जिसकी एक और कदम की उम्मीद की जा रही थी जो अभी नहीं किया है ईरान ने, कि अपने परमाणु अस्त्रों का भी इस्तेमाल करना, तो वो तो अभी नहीं किया है ईरान ने। और ईरान की आसानी से ये हिम्मत भी नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है कि उसने अगर ऐसा कर दिया तो फिर सीधे अमेरिका का प्रहार उसको झेलना पड़ेगा और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वैसे तो बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञों का ये कहना है कि इजराइल पर जिस तरीके से ईरान ने ये बैलिस्टिक मिसाइलें झोंकी हैं, हमला किया है, इसके प्रत्युत्तर में ही अब इजराइल की तरफ से इतना बड़ा अटैक ईरान पर होने वाला है कि वो हिल जाएगा। जो उसके ईंधन के भंडार हैं, जो उसके रक्षा सुरक्षा केंद्र हैं, वहां पर इजराइल निशाना साध सकता है और बहुत जल्दी इसका जवाब दे सकता है। विदिन 24 आवर्स भी दे सकता है, 36 से 48 घंटे भी ले सकता है, लेकिन इजराइल की तरफ से जवाब दिया जाएगा और इसमें अमेरिकी सेना भी शामिल हो सकती हैं। अगर ये चीजें, ये जो ट्रिगर है ये दब गया और ईरान की तरफ से भी फिर उसके बाद कोई कार्रवाई की गई, प्रत्युत्तर दिया गया, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। 2 दिन पहले ही नसरुल्लाह के मारे जाने के तुरंत बाद रूस के प्रधानमंत्री तेहरान पहुंचे थे और तेहरान पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर उच्च स्तरीय बैठक की है। लेकिन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद एक घटना और हुई थी, और वो ये हुई थी कि जो ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं खमैनी, वो कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, चाहे हूती हैं, चाहे हमास है, चाहे हिजबुल्लाह, ये सब ईरान के पाले हुए हैं। और ईरान में भी आयतुल्लाह खमैनी
जो हैं वो इनके संरक्षक हैं। जो हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह मारे गए हैं वो भी खमैनी के बहुत करीबी और विश्वास पात्र माने जाते थे। एक तरीके से नसरुल्लाह को मारने और उनके कुछ कमांडरों को मार देने के बाद हिजबुल्लाह की ठीक वैसे ही कमर टूट चुकी है जैसे 2006-7 में और 1982 में भी इसकी कमर तोड़ दी गई थी। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि हिजबुल्लाह को इतना कमजोर मानने की भूल इजराइल कभी नहीं कर सकता और अमेरिका भी नहीं कर सकता। तो अब देखना ये होगा कि अगले कुछ दिनों में ये जो कार्रवाई की है इजराइल पर हमले की ईरान ने, ईरान को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और ईरान उसके बाद क्या स्टेप लेता है। क्या वो आगे बढ़ करके उसका जवाब देगा? अगर देगा तो फिर ये बहुत आगे तक जाएगी और बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि ईरान ने बहुत बड़ी एक्चुअल में गलती कर दी है, अपने विनाश को उसने दावत दे दी है। इसी मौके की तलाश में इजराइल भी था और कहीं ना कहीं अमेरिका भी था। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।